नमस्कार, इंदौरी न्यूज पर आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मध्य प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव से पहले क्षत्रिय करुणी सेना ने राजनीतिक दलों को अपनी शक्ति का एहसास कराने की कोशिश की है। करुणी सेना ने सत्ता में भागीदारी की मांग की है। क्षत्रिय बहुल वाले इलाकों में समाज के लोगों को चुनाव में टिकट की मांग भी की गई है। साथ ही उन्होंने बुंदेलखंड संभाग को अलग राज्य घोषित करने की मांग भी कर दी है। अगस्त माह में भोपाल में क्षत्रिय एकता महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जिसके जरिए क्षत्रिय करुणी सेना शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। इंदौर में पत्रकारों से चर्चा में क्षत्रिय करुणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत सहित अन्य पदाधिकारियों ने क्षत्रिय एकता महाकुंभ को लेकर जानकारी दी। उन्होंने क्षत्रिय कल्याण बोर्ड और स्वर्ण आयोग का गठन करने के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। साथ ही महापुरुषों और वीरांगनाओं का इतिहास संरक्षित करने के लिए आयोग का गठन करने की मांग की। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश में गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने के लिए उत्तराखंड की तरह मध्य प्रदेश में भी बिल पास किया जाए। वहीं उन्होंने लव जिहाद को पूर्ण रूप से रोक लगाकर कानून बनाने की मांग की है। राज शेखावत का कहना है कि बुंदेलखंड संभाग को अलग राज्य घोषित करने की भी मांग उठाए, जिसे लेकर उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड लंबे समय से पिछड़ा हुआ है, जिसके विकास के लिए सरकार पूर्ण रूप से सक्षम नजर नहीं आती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बनाया जाना चाहिए। क्षत्रिय एकता महाकुंभ का आयोजन 27 अगस्त 2023 भोपाल में होने जा रहा है। समस्त क्षत्रियों की अध्यक्षता में होने जा रहा है और आयोजन जो कमेटी है वो हम लोग आपके सामने बैठे हैं। और जो हमारे जो मांगे हैं, जो हमारी जायज़ मांगे हैं, वो मांगे मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, अवश्य सुनिएगा। सत्ता में भागीदारी को लेकर है। राष्ट्रीय पार्टियों द्वारा क्षत्रियों को उनके प्रभुत्व वाली समस्त विधानसभाओं में टिकटों का वितरण किया जाए। क्षत्रिय कल्याण बोर्ड और स्वर्ण आयोग का गठन किया जाए। महापुरुषों और वीरांगनाओं का इतिहास संरक्षित करने हेतु आयोग का गठन किया जाए। प्रदेश में गौ रक्षा कड़े कानून बनाना और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलवाने हेतु उत्तराखंड के तर्ज पर प्रदेश में बिल पास कर केंद्र को सुपुर्द करना। लव जिहाद लैंड जिहाद को पूर्ण इनाम देने हेतु कड़े कानून बनाना और शीघ्र अतिशीघ्र अनुपालन करना। सभी भूतपूर्व सैनिक, अर्धसैनिक बल और शहीदों के परिवारों को आर्थिक सहाय और सरकारी नौकरियों में प्रधानता दी जाए। एट्रोसिटी का विरोध नहीं, किंतु एट्रोसिटी के दुरुपयोग को रोकने हेतु कड़े कानून का गठन करना और प्रोत्साहन राशि का भुगतान बंद करना और गिरफ्तारी जांच के पश्चात करना। आरक्षण का कोई विरोध नहीं, किंतु आरक्षण की समीक्षा हो। क्रीमी लेयर का प्रावधान हो ताकि जरूरतमंद तक इसका लाभ पहुंच सके। आरक्षण का प्रावधान जातिगत न होके आर्थिक आधार पर हो। बुंदेलखंड संभाग को अलग राज्य घोषित किया जाए। ये सभी मांगे तो रहेगी, लेकिन इस समय दौरान जब हम क्षत्रिय एकता यात्रा के माध्यम से गांव-गांव तक क्षत्रियों को जागृत करने जाएंगे और जो मांगे देश हित की होगी, राष्ट्र हित की होगी, क्षत्रियों के हित की होगी, जनता के हित की होगी, हम इसमें सम्मिलित करेंगे। और ये मांगे हम 27 अगस्त को इस मध्य प्रदेश की सरकार से मनवा के ही मैदान छोड़ेंगे। अगर नहीं मानेंगे, जब मध्य प्रदेश के लाखों क्षत्रिय उस मैदान में उपस्थित होंगे और जब हम उनको अल्टीमेटम देंगे और अल्टीमेटम के पश्चात वो नहीं मानेंगे, तो हम वहाँ बैठ के क्या करेंगे? हम वहाँ से मार्च करेंगे, भाई हमारी मांगे मनवाए ना किससे, हमें मुख्यमंत्री साहब से। तो हम सचिवालय पहुँच जाएंगे ना, सबको लेके, लाखों लोगों को लेके। यदि वो चाहते हैं कि हम सचिवालय पहुँच के हमारी मांगे मनवाएं, तो हम उसके लिए तैयार है। क्षत्रियो तो जाने गए हैं, साकत विजय का तो वीर गति, दो ही काम हमें आते हैं। और एक फौजी आपके सामने बैठा है जो कहा तो विजय प्राप्त करेगा तो वीर गति को प्राप्त करेगा। और हमारे क्षत्रियों का तो ये धर्म रहा है कि हम छात्र धर्म निभाते आए हैं। हम हमारी जायज़ मांगों के लिए हर हाल में हमारा सफलता को हमने हासिल किया है, तो हम हर तैयारी के साथ उस दिन मैदान में उतरेंगे। हमें विश्वास है, मौजूदा सरकार पर हमें विश्वास है कि जो मांगे हैं, ये मांगे है ना, देश हित की मांगे हैं, समाज के हित की मांगे हैं, राष्ट्र के हित की मांगे हैं, सनातन धर्म की मांगे हैं। कुछ तो मांगे गलत नहीं है, हिंदुस्तान की मांगे, हिंदू राष्ट्र की मांगे, तो सर नहीं मानने की तो कोई बात ही नहीं होती। फिर भी हम पूरी तैयारी के साथ मैदान में उस दिन उतरेंगे। महाकुंभ मैम 27 तारीख को होगा। महाकुंभ 27 तारीख को होगा हमारा। 27 अगस्त को सुबह 10 बजे हम लोग वहाँ इकट्ठा होंगे भोपाल में। हम लाखों की संख्या में रहेंगे। इसमें जनादेश सिद्ध कर रहे हैं हमें, सरकार से अपनी मांगे मनवा। राष्ट्राध्यक्ष ने बताया होगा। हर भर की ताज़ी खबरों के लिए बने रहिए इंदौरी न्यूज के साथ।